हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्रांट पर। तो दोस्तों आज मैं लाया हूँ साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 जो आपकी आने वाली परीक्षाएं हैं रेलवे की, जैसे कि लोको पायलट, एनटीपीसी और टेक्नीशियन वाली। इनमें साइंस पूछी जाती है और 30 क्वेश्चन आते हैं साइंस के। तो इसीलिए ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी। ये भी 30 क्वेश्चन की क्लास है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है। इसको स्किप ना करें, लास्ट तक देखना क्लास को। और इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन वही डाले हैं मैंने इसमें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, कोशिका में भोजन या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ होता है। जो कोशिका होती है उसमें भोजन या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ होता है। ए क्रोमोसोम में, बी कोशिका द्रव्य, सी केंद्रक में, या डी माइट्रोकॉन्ड्रिया में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, माइट्रोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। प्रश्न नंबर दूसरा है, एक मोल ग्लूकोज के संपूर्ण ऑक्सीकरण से कितने अणु एटीपी बनते हैं। ए 28, बी 40, सी 52 या डी 38। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 38। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। तो प्रश्न नंबर तीसरा है, कोशिका में तात्कालिक ऊर्जा उत्पादन के लिए निम्न में से एक लिया जाता है। तो कोशिका में जो ऊर्जा उत्पादन किया जाता है तो उसके लिए क्या लिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए प्रोटीन, बी विटामिन सी, ऑप्शन नंबर सी सुक्रोज या डी ग्लूकोज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ग्लूकोज। ठीक है, प्रश्न नंबर चौथा है, कोशिका गतिविधियाँ नियंत्रण की जाती हैं। जो कोशिका की गतिविधियाँ हैं वो किससे नियंत्रण की जाती हैं। ए क्लोरोप्लास्ट द्वारा, बी माइट्रोकॉन्ड्रिया द्वारा, सी साइटोप्लाज्मा द्वारा या डी न्यूक्लियस द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी न्यूक्लियस द्वारा। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। प्रश्न नंबर 5वां है, 4 रक्तदाता समूह ए बी बी तथा ओ, इनमें से कौन सा रक्तदाता वैश्विक दाता कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए बी, ऑप्शन नंबर बी ए, ऑप्शन नंबर सी ओ या ऑप्शन नंबर डी वी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ओ। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। तो प्रश्न नंबर 6वां है, सर्वग्राहक रक्तदाता का रक्त ग्रुप होता है। तो ऑप्शन नंबर ए ओ, बी ए बी, ऑप्शन नंबर सी बी या ऑप्शन नंबर डी ए। तो इसका राइट आंसर होगा, जो सर्वग्राही कह रहा है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ए बी। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। प्रश्न नंबर 7वां है, ए बी ग्रुप वाला व्यक्ति खून दे सकता है। ऑप्शन नंबर ए और बी को, ऑप्शन नंबर बी केवल ए बी को, ऑप्शन नंबर सी ए बी एवं ओ को या डी इन सभी को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी केवल ए बी को। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8वें पर। प्रश्न नंबर 8वां है, ओ रक्त समूह वाले व्यक्ति का रक्त किसे दिया जा सकता है। जो ओ ब्लड ग्रुप है उसका रक्त किसे दिया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए रक्त वाले समूह को, बी रक्त वाले समूह को, सी ए बी रक्त वाले समूह को या डी सभी रक्त समूह को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सभी रक्त समूह को, इसीलिए इसे सर्वदाता कहते हैं। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9वें पर। प्रश्न नंबर 9वां है, जल जनित रोग क्या है। जो जल से उत्पन्न रोग होता है वो कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए डिप्थीरिया, बी टिटेनस या सी हेपेटाइटिस या डी मलेरिया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हेपेटाइटिस। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 पर। प्रश्न नंबर 10वां है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जल में नहीं घुलता। तो ए दूध, बी शहद, सी एल्कोहल या डी तेल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी तेल। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 पर। प्रश्न नंबर 11वां है, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती। तो ए राइबोसोम, बी कोशिका झिल्ली, सी केंद्रक झिल्ली या डी कोशिका भित्ति। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी केंद्रक झिल्ली। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12वें पर। प्रश्न नंबर 12वां, एफ्लाटॉक्सिन नामक विष उत्पन्न किया जाता है। ए विषाणु द्वारा, बी प्रोटोजोआ द्वारा, सी फंगस द्वारा या डी जीवाणु द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी फंगस द्वारा। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13वें पर। प्रश्न नंबर 13वां है, मानव शरीर के किस अंग में रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है। जो मानव अंग है उसमें रक्त ऑक्सीजन युक्त किस अंग में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बाएं अलिंद में, बी फेफड़े में या सी दाएं अलिंद में, डी फुफ्फुस धमनी में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी फेफड़े में। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14वें पर। प्रश्न नंबर 14वां है, निम्न में से किसकी तरंग दैर्ध्य धीरतम होती है या अधिकतम होती है। जो तरंग दैर्ध्य, ठीक है, तो ए पराबैंगनी प्रकाश, बी अवरक्त किरण, सी बाई किरण
या डी पराबैंगनी प्रकाश। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अवरक्त विकिरण। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15 पर है रेडियम को विलगित किया गया था। तो ए पियरे क्यूरी व मैडम क्यूरी द्वारा, बी बैक्यूरल द्वारा, सी रैदरफोर्ड द्वारा या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पियरे क्यूरी व मैडम क्यूरी द्वारा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 पर। प्रश्न नंबर 16 वह कण जिसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के निकटतम है। ए प्रोटॉन, बी इलेक्ट्रॉन, सी फोटोन या डी न्यूट्रॉन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इलेक्ट्रॉन। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17 पर। रेडियोधर्मिता की प्रक्रिया के साथ संबंध होता है। ए नाभिकीयों का विखंडन, बी न्यूट्रॉन का विखंडन, सी वर्षीय रेखाओं का उत्सर्जन, डी परमाणु की नाभिकीयों का निरंतर विखंडन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी परमाणु की नाभिकों का निरंतर विखंडन। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18 पर। प्रश्न नंबर 18 है किसी रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित बीटा किरणें होती हैं। ए वैद्युत चुंबकीय विकिरण, बी नाभिकीय के परितः परिक्रमण करते हुए इलेक्ट्रॉन, सी नाभिक द्वारा उत्सर्जित आवेशित कण या डी उदासीन कण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी नाभिकीय द्वारा उत्सर्जित अवशेषित कण। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19 पर। एक धातु के तार में विद्युत का प्रवाह होता है। इलेक्ट्रॉन के कारण, बी प्रोटॉन के कारण, सी आयन के कारण या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रॉन के कारण। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 20 पर। प्रश्न नंबर 20 है टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा है। जो टेलीफोन लाइन होती है उसमें जो कौन सी ऊर्जा होती है। ए ध्वनि ऊर्जा, बी विद्युत ऊर्जा, सी रेडियो ऊर्जा या डी यांत्रिक ऊर्जा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी विद्युत ऊर्जा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 21 पर। प्रश्न नंबर 21 है शुष्क सेल में किस तरह की ऊर्जा निहित होती है। जो शुष्क सेल होता है उसमें किस प्रकार की ऊर्जा होती है। ए यांत्रिक ऊर्जा, बी वैद्युत ऊर्जा या सी रासायनिक ऊर्जा या डी ताप ऊर्जा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी रासायनिक ऊर्जा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 22 पर। प्रश्न नंबर 22 है फ्लक्स घनत्व और चुंबकीय क्षेत्र की क्षमता का अनुपात किस माध्यम में होता है। तो ऑप्शन नंबर ए चुंबकन की घनता, बी ग्रहणशीलता, सी संबंधित व्यापकता या डी पारगम्यता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ग्रहणशीलता। प्रश्न नंबर 23 है प्राकृतिक न्यूक्लिक अम्ल में ऐसे कार्बनिक क्षारकों के युग्म जो हाइड्रोजन आबद्ध से जुड़े हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ। ऑप्शन नंबर ए ग्वानिन तथा साइट्रोसिन, बी ग्वानिन तथा थाइमिन, सी एडेनिन तथा थाइमिन या डी यूरेसिल तथा थाइमिन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एडेनिन तथा थाइमिन। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 24 है केवल कार्बन से बना पदार्थ होता है। ए शर्करा, बी एसिटिक अम्ल, सी ग्रेफाइड या डी मीथेन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ग्रेफाइड। तो प्रश्न नंबर 25 है आभूषणों को बनाते समय सोने में मिलाई जाने वाली धातु है। सोने में क्या मिलाया जाता है आभूषण बनाते समय। तो ए जस्ता, बी लोहा, सी चांदी या डी तांबा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी तांबा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 26 पर। किस तत्व से सर्वाधिक यौगिक बनते हैं। तो ए हाइड्रोजन, बी कार्बन, सी ऑक्सीजन, डी नाइट्रोजन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कार्बन। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 27 पर। 27वां है गोबर गैस में मुख्य रूप से होता है। ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी मीथेन, सी एथिलीन या डी एसिटिलीन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मीथेन। नंबर 28वां है साबुन को बनाने के लिए कास्टिक सोडा को निम्न में से किसके साथ मिलाया जाता है। तो ए केरोसिन द्वारा, बी अलसी यानी लिनसीड का तेल, सी पेट्रोलियम या डी बादाम का तेल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अलसी या लिनसीड का तेल। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 29वें पर। इसवा है किस तापमान से सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाने का मान समान होता है। ए 0 डिग्री, बी -273 डिग्री, सी -40 डिग्री या डी +4 डिग्री। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी -40 डिग्री। तो दोस्तों अब प्रश्न नंबर 30वां है। तो दोस्तों इस प्रश्न नंबर 30वें का आंसर आप देना कमेंट बॉक्स में, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।